तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां संभल हिंसा के बाद आई इस रिपोर्ट के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ नफरत पैदा करने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, धर्म में फंसा करके देश के लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। श्याम लाल पाल प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। सुनवा देते हैं आपको। सभी संविधान बना हुआ और संविधान के अनुरूप देश में जो सरकार बने, सरकार को उसी के अनुरूप काम करना चाहिए। लेकिन डबल इंजन की सरकार नफरत पैदा कर रही है, कई हिंदू मुसलमान कर रही है, कई मुस्लिम कर रही है, कई जाति में फंसा करके देश के लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके सत्ता छीन रही है। और आज भी वही मुहिम है, आज भी वही मुहिम है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई हुई, तमाम ऐसे चीज़ें मिली जो देश के लिए महत्वपूर्ण है। और आज डबल इंजन की सरकार जो खुदाई करवा रही है वो तत्वहीन है, विचारहीन है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के राज्यसभा नरेश बंसल ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। बात करने की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी है। सर, संभल को लेकर रिपोर्ट पेश की गई है, योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट दे दी गई है, कमेटी बनाई गई। रिपोर्ट में खास तौर पर इसका जिक्र किया गया। पहले हिंदू समुदाय जो था वो 45% के आसपास था, अब घट के 15% हो गया है। बहुत ही चिंताजनक है, खतरनाक है, देश के लिए एक चेतावनी है। और संभल का तो जो सामने आया ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर विभिन्न कारणों से डेमोग्राफी बदली है। मैं उत्तराखंड से आता हूँ, वहाँ पर हल्द्वानी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, कोटद्वार आदि स्थानों पर बड़ी मात्रा में जनसंख्या का परिवर्तन हुआ है। यहाँ तक कि पहाड़ के ज़िलों में भी वर्ग विशेष की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जो वहाँ के शांति बनाए रखने में बाधक हो सकती है। सर, दूसरी रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया गया है कि जो नमाज उस वक्त पढ़ रहे थे जब संभल में दंगे हुए थे, उसमें जो वहाँ के सांसद थे समाजवादी पार्टी के वर्ग, उनकी बड़ी भूमिका है दंगे को भड़काने को लेकर, ये भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। ये रिपोर्ट में आया है, जांच का विषय है, कानून अपना काम करेगा। उनकी भूमिका है तो कानून को सजा देनी चाहिए। सर, लगातार इस तरह की वारदातें लगातार अलग जगह होती हैं और कई जो सर्वे हैं या तो रिपोर्ट भी कहा जाता है कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है, तो क्या इसको लेकर बीजेपी कुछ काम करेगी? अब ये तो क्या काम करेगी पार्टी तय करेगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इस कानून के पक्ष में। सर, एक आखिरी सवाल, हरिहर मंदिर को लेकर भी प्रमाण वहाँ पे मिले हैं, इस रिपोर्ट में जिक्र हुआ है। सर, ये तो बहुत सारे जहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें हैं वहाँ सब जगह जानबूझ करके, एक समय था ऐसा जब हिंदू को अपमानित करना, हिंदू को पददलित करना, हमेशा के लिए उसको अपमानित करने के लिए उनके देवी देवताओं को, मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर दूसरे स्थान बनाए गए। यहाँ तक कि सीढ़ियों में मूर्तियाँ लगाई गई जिससे उन पर पाँव रख कर लोग जाएँ। ये केवल एक षड्यंत्र का हिस्सा था। अब वो नकाब उस पर से उतर रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब ठीक ठाक होगा। धन्यवाद सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन भूषण के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।